हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीठ क्लासेस। देव पीठ क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का टॉपिक है। राइट, ये टॉपिक आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है और ये टॉपिक 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स में आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू आप समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, कि एक मार्जिनल यूटिलिटी अगर डिमिनिश होती है तो इसके पीछे का कानून या इसके पीछे का लॉ है क्या। राइट, लेकिन इस टॉपिक को भी समझने से पहले हमें कुछ बेसिक छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। जब तक वो बेसिक बातें हमें क्लियर नहीं होंगी, हम मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिश होने के पीछे का लॉ नहीं समझ सकते। और वो जो बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों में आपको ध्यान देना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, What is the meaning of total utility and what is the meaning of marginal utility। तो पहली बात तो आपको इन तीनों के मीनिंग जरूर पता होने चाहिए। अगर आपको इन तीनों बातों के मीनिंग जरूर पता होंगे तो आप डेफिनेटली मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिश होने के पीछे का लॉ समझ सकते हो। राइट, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बातों में, जिन बेसिक बातों में सबसे पहला जिक्र किया जाता है यूटिलिटी का। देखो, सीधी सी बात है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। राइट, जब भी किसी भी कंज्यूमर के थ्रू कोई भी कमोडिटी कंज्यूम की जाती है तो उसे कंज्यूम करने से एक कंज्यूमर को जो भी सेटिस्फेक्शन मिलती है हम उन्हें यूटिलिटी का नाम देते हैं। राइट, लेकिन अगर एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को शो करेगा तो कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए नंबर्स की हेल्प जरूर लेनी होती है। तो इसलिए दो टाइप के इकोनॉमिस्ट हैं, मार्शल और हिक्स। मार्शल और हिक्स इन दोनों ने ही अपनी अपनी सोच बताई है। मार्शल के थ्रू बताया गया है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और हिक्स के थ्रू बताया गया है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। राइट, मार्शल यूज करते हैं कार्डिनल नंबर्स को। मार्शल का कहना यह था कि अगर एक नंबर, एक पर्सन को अगर अपनी सेटिस्फेक्शन को शो करना होगा तो सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए डेफिनेटली उस पर्सन को नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और ये बात जायज भी है। राइट, लेकिन ये सोच मार्शल की थी कि अगर कोई भी एक कंज्यूमर किसी भी टाइप के, मान लो, कमोडिटी कंज्यूम करता है तो वो उसकी जितनी ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है तो वो उन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फाइड है उसे अपनी सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए नंबर्स की हेल्प जरूर लेनी होगी, चाहे 1 2 3 4 5 6। राइट, तो नंबर्स के बेसिस पे एक पर्सन अपनी सेटिस्फेक्शन को शो कर सकता है। तो यूटिलिटी का मतलब हमेशा से सेटिस्फेक्शन से ही होता है। जैसे कि आपने मान लो एक आइसक्रीम कंज्यूम की, एक कंज्यूमर के थ्रू अगर एक आइसक्रीम कंज्यूम की जाती है तो वो एक आइसक्रीम को कंज्यूम करने से कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है। अगर वो पर्सन 2 आइसक्रीम कंज्यूम करता है तो 2 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से एक पर्सन कितना खुश है। अगर एक पर्सन 3 आइसक्रीम कंज्यूम करता है तो वो 3 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से कितना खुश है। तो अगर एक कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फेक्शन को शो करना होगा तो उसे अकॉर्डिंग टू द मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि उसे नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यानी यूटिलिटी का मतलब सीधा सा सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि एक कंज्यूमर के थ्रू कोई भी गुड्स या फिर कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिस सेटिस्फेक्शन को वो शो करने के लिए नंबर्स की हेल्प लेता है, तो उस सेटिस्फेक्शन को नाम दिया जाता है यूटिलिटी का। लेकिन ये जो यूटिलिटी वर्ड बनाया गया है, ये यूटिलिटी वर्ड बना है सिर्फ एक सिंगल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को लेकर। राइट, लेकिन अगर एक पर्सन के थ्रू अपनी जितनी भी टोटल यूनिट, दैट मींस 1 यूनिट्स के बाद जितनी भी टोटल यूनिट कंज्यूम की जाती है तो टोटल यूनिट्स को कंज्यूम करने से उस पर्सन को जितनी भी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो टोटल सेटिस्फेक्शन उसके लिए टोटल यूटिलिटी कहलाती है। राइट, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन। राइट, तो इसी चीज को मैंने एक छोटे से शेड्यूल के बेसिस पे आपको समझाया है। अगर एक कंज्यूमर के थ्रू 0 यूनिट कंज्यूम की गई है तो उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, लेकिन अगर एक कंज्यूमर के थ्रू एक सिंगल यूनिट ऑफ आइसक्रीम को कंज्यूम किया गया था तो सिंगल यूनिट ऑफ आइसक्रीम को कंज्यूम करने से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिली वो 8 की मिली। तो एक कंज्यूमर सामने वाले पर्सन को अपनी सेटिस्फेक्शन समझा सकता है कि एक आइसक्रीम को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन 8 की हुई और 2 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन 14 की हुई। तो एक सिंगल आइसक्रीम को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिली वो 8 की। ये टोटल यूटिलिटी का भी नाम दे सकते हो और यूटिलिटी का भी नाम दे सकते हो। लेकिन एक के बाद जैसे ही उसने 2 आइसक्रीम को कंज्यूम किया, राइट, तो 2 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिली वो कितने की थी, 14 की। ये 2 आइसक्रीम है, सेकंड आइसक्रीम नहीं है। टोटल यूटिलिटी की सेंस में इन्हें
2 क्वांटिटीज ऑफ आइसक्रीम कंसिडर किया जाएगा। अगर एक पर्सन के थ्रू 3 आइसक्रीम को कंज्यूम किया गया तो 3 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से उस पर्सन ने अपनी अगर टोटल सेटिस्फेक्शन को शो किया तो वो 18 सेटिस्फेक्शन शो करता है। तो यानी कि मार्शल का कहना यही था कि अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कि अगर एक पर्सन जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करता चला जाएगा वो यूनिट्स को कंज्यूम करने से अगर अपनी सेटिस्फेक्शन को शो करेगा तो सेटिस्फेक्शन को बताने के लिए उसे नंबर्स की हेल्प जरूर लेनी होगी। एक आइसक्रीम को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन 8 की, 2 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन 14 की, 3 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन 18 की, 4 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन 20 की, 5 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन 20 की और 6 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन 18 की। यहां सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि यहां पे टोटल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इवन टोटल यूटिलिटी होती क्या है। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब ही क्या है कि टोटल यूनिट कितनी हो गई 6, तो 6 यूनिट को कंज्यूम करने से हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी है 18। तो ये 18 बोला जाएगा क्या, टोटल यूटिलिटी। 5 यूनिट को कंज्यूम करने से हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी है 20, तो ये 20 क्या बोला जाएगा, टोटल यूटिलिटी। 4 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली वो कितनी है 20, तो ये 20 क्या बोला जाएगा, टोटल यूटिलिटी। 3 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली वो कितनी मिली 18, तो ये 18 क्या बोला जाएगा, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब ही सीधा सा एक है कि टोटल यूनिट ऑफ गुड्स को कंज्यूम करने से जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो टोटल यूटिलिटी होती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए आपको यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को तो जरूर समझना होगा। एक थर्ड टॉपिक आता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को भी समझने से पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन या मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है वन मोर एडिशनल, राइट। अगर एक पर्सन के थ्रू 1 गिलास पानी पिया जाता है तो 1 गिलास पानी पीने के बाद अगर एक पर्सन फिर से 1 मोर ग्लास राइट उसे अगर पानी चाहिए तो यानी कि 1 मोर एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर विल बी कंसिडर्ड एज मार्जिनल। तो मार्जिनल का मतलब सीधा सा एक चीज होती है कि 1 मोर एडिशनल यूनिट, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक पर्सन के द्वारा 1 यूनिट को कंज्यूम किया गया तो 1 यूनिट को कंज्यूम करने से जो उसकी टोटल यूटिलिटी थी वो ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी। अब 1 के बाद अगर वो जैसी दूसरी यूनिट को कंज्यूम करता है तो 1 के बाद अगेन 1 मोर, तो 1 मोर यूनिट को कंज्यूम करने से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिली वो कितने की थी 6 की, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। 1 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से उसकी टोटल यूटिलिटी 8 है, 2 आइसक्रीम को कंज्यूम करने से उसकी टोटल यूटिलिटी 14 है। तो 2 का मतलब क्या है कि 1 के बाद उसने जैसी 1 मोर आइसक्रीम को कंज्यूम किया तो 1 मोर आइसक्रीम को कंज्यूम करने से ही उसकी यूटिलिटी में 6 का इंक्रीमेंट हुआ। तो वो बताएगा कि पहली आइसक्रीम को खाने से तो मैं भैया खुश हूं 8, लेकिन सेकेंड आइसक्रीम को मैंने जैसे कंज्यूम किया मेरी सेटिस्फेक्शन कितनी हो गई 6। तो लॉजिकली बात है उसकी सेटिस्फेक्शन गिर रही है, जैसे ही उसने सेकेंड आइसक्रीम को कंज्यूम किया उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 6। अगेन उसने 2 के बाद 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया, तो यानी कि अगर अगेन उसने 2 आइसक्रीम को कंज्यूम करने के बाद एक और आइसक्रीम को कंज्यूम किया तो एक और आइसक्रीम को कंज्यूम करने से अब उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी हुई 4। तो ये 4 क्या मानी जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन उसने 3 आइसक्रीम के बाद 1 मोर आइसक्रीम को कंज्यूम किया, 1 मोर आइसक्रीम को कंज्यूम करने से उसकी अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 2। तो यानी कि वो जैसे जैसे 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम को कंज्यूम करता जा रहा है वो वहां से अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को भी बताता हुआ जा रहा है कि वो जैसे जैसे एक कंज्यूमर 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो उसकी सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। लेकिन वो जैसे जैसे 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता जा रहा है उससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती जा रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के लगातार घटने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि एक कंज्यूमर के द्वारा एट अ सिंगल टाइम पीरियड, यानी कि एक कंज्यूमर के द्वारा एक सिंगल टाइम पीरियड में ही वो मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करता जा रहा है। एक कंज्यूमर एक जगह खड़ा हो गया, बार बार आइसक्रीम खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। लॉजिकली बात है, अगर एक इंसान एक सिंगल टाइम पीरियड में बार बार कोई भी चीज कंज्यूम करता चला जाएगा तो एवरी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो डेफिनेटली डिक्रीज होने लगेगी। और एक सिचुएशन उसकी ऐसी आएगी कि जब उसने जैसी 5वीं आइसक्रीम को, वो 5 आइसक्रीम को उसने कंज्यूम किया था उसकी टोटल यूटिलिटी यहां भी 20 थी और 4 आइसक्रीम को कंज्यूम किया उसकी यहां भी टोटल यूटिलिटी 20 है। इसका मतलब क्या है
4 आइसक्रीम को भी कंज्यूम करने से जो उसे खुशी मिली थी और 5 आइसक्रीम को भी कंज्यूम करने से जो उसे खुशी मिली थी वो सेम थी। यानी कि चौथी आइसक्रीम के बाद जैसे ही उसने 5वीं आइसक्रीम को कंज्यूम किया तो 5वीं आइसक्रीम यानी कि 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, यानी 5वीं आइसक्रीम को कंज्यूम करने से उसे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 0 की। तो 5वीं आइसक्रीम को कंज्यूम करने से उसे कोई खुशी नहीं मिली, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी। 5वीं के बाद जैसे ही उसने 1 मोर एडिशनल यूनिट फिर से खाई, 5वीं आइसक्रीम को तो खा के वो खुश था ही नहीं, उसने एक और खा ली। तो जैसे ही उसने एक और आइसक्रीम को कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी इवन नेगेटिव चली गई। यानी यूटिलिटी नेगेटिव का मतलब क्या है कि टोटल यूटिलिटी माइनस में, वो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। टोटल यूटिलिटी के डिक्रीज होने का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आती है तो नेगेटिव का मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने से कोई पॉजिटिव इंपैक्ट तो क्या नहीं पड़ा, इवन 0 भी नहीं पड़ा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया, हमें कुछ ना कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई या फिर हमने वॉमिट कर दिया, राइट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, राइट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए आपको ये पूरा का पूरा शेड्यूल समझना होगा, जिसमें आपको यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के मीनिंग को जरूर पता होना चाहिए। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, इस मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी है तो आप समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को भी आप टीयू का नाम दे सकते हो, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी का आप समेशन कर दो, 0 से 8 तक का समेशन करा, टीयू 8 आ गया। 0 से 6 तक का समेशन करा, टीयू 14 आ गया। 0 से 4 तक का समेशन करा, टीयू 18 आ गया। 0 से 2 तक का समेशन करा, टीयू 20 आ गया। ऐसे ही आप सभी मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन करते चले जाना, तो मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन हमेशा टीयू के इक्वल होता है। इस बात को आप जरूर याद रखना, राइट। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है? आपको मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिश होने के पीछे लॉ समझना है, तो उसके पीछे का लॉ सीधा सा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जब एक कंज्यूमर के थ्रू एट अ सिंगल टाइम पीरियड किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट अगर कंज्यूम कर ली जाती हैं तो उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, तो यानी कि सो MU डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, तो उनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमेशा से घटती चली जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है? एट अ सिंगल टाइम पीरियड, क्योंकि एक कंज्यूमर के द्वारा सिंगल टाइम पीरियड में गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है और ये आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका आंसर आप जब भी लिखोगे तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बताने के लिए ये तो आपको लिखना होगा ही होगा। इवन इसके साथ साथ आप किसी भी, आपको इसकी बेसिक एजम्पशंस को भी जरूर फॉलो करना होगा। मैंने यहाँ आपके सामने कोई 5 एजम्पशंस बताई हुई हैं, 5 एजम्पशन सफिशिएंट है, राइट। तो इन 5 एजम्पशन में सबसे पहला क्या आता है? कॉन्टिन्यूअसली कंजप्शन। अगर एक कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी घटती है तो मार्जिनल यूटिलिटी के भी पीछे कम होने के भी पीछे रीजन क्या है कि उसकी कंजप्शन लगातार हो रही है। एक सिंगल टाइम पीरियड में वो कंज्यूमर लगातार चीजों को कंज्यूम करता जा रहा है, ठीक। सेकंड क्या है? उसकी क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ये आपको चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। उसकी वो जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहा है उस गुड्स की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। यानी कि अगर उसने पहले भी आइसक्रीम को कंज्यूम किया, देन उसने उसके बाद भी आइसक्रीम को कंज्यूम किया, तो एक कंज्यूमर लगातार आइसक्रीम को ही कंज्यूम करता हुआ जा रहा है। रीजनेबल क्वांटिटी, अगर एक कंज्यूमर के द्वारा आइसक्रीम खाई जा रही है तो वो आइसक्रीम एक बार एक कप होनी चाहिए। ये ना हो कि वो एक पर्सन के द्वारा अपनी सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए वो आइसक्रीम चम्मच से खा रहा है, राइट। अगर एक पर्सन के द्वारा अगर मान लो पानी पिया जाता है तो पानी भी उसके थ्रू बार बार गिलास में ही पिया जाता है, ना कि चम्मच से पानी पिया जाता है। तो यानी कि सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए उसे क्वांटिटी को भी रीजनेबल जरूर रखना पड़ेगा। 4th पॉइंट, एक कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। रेशनल का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सके। एक कंज्यूमर के अंदर इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि वो कोई भी गुड्स को अगर कंज्यूम करता है तो उसे पता होना चाहिए कि वो कंज्यूमर उस गुड्स को कंज्यूम करने से कितना खुश है। लास्ट पॉइंट आता है नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब अगर एक कंज्यूमर के द्वारा कोई आइसक्रीम कंज्यूम की जा रही है और अगर वो एक आइसक्रीम मान लो 40 रुपीज की है तो बार बार वो जितनी भी आइसक्रीम को कंज्यूम करता जा रहा है तो वो सभी आइसक्रीम के प्राइस 40 रुपीज होने चाहिए, उसके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लॉजिकली बात है, अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो उसकी क्वालिटी में भी चेंज आ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसकी क्वालिटी में भी चेंज आ जाएगा, राइट। अगर एक कंज्यूमर मान लो बर्गर भी अगर खाता है तो उसके द्वारा लगातार वो ही बर्गर खाया जाना चाहिए जो कि बार बार 100 रुपीज का ही आता है, तो वो उस बर्गर के भी प्राइस में कोई भी चेंज ना लेके आए,
तभी वो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को बता सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती क्यों है। जिस चीज को समझाने के लिए मैंने एक आपके सामने ग्राफ भी दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने ये मार्जिनल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी कर्व समझाया हुआ है और ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, टोटल यूटिलिटी, और ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। जब हमने 1 यूनिट को कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 8 थी। 1 यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी 8 है और 1 यूनिट को कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 है। अब जैसे जैसे 1 के बाद हम 1 मोर यूनिट को कंज्यूम करते चले गए, हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती चली गई। 8, 14, 18, 20, पहले थी 8, देन उसके बाद 14 हुई, 14, 8, 14, देन उसके बाद 18 हुई, 18 के बाद 20 हुई, देन उसके बाद 20 हुई। लेकिन हमने ये चीज देखी कि जो हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ को नहीं है, हल्का सा बैंड होता हुआ जा रहा है। हल्का सा बैंड होने के भी पीछे रीजन क्या है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी में जो होने वाला चेंज है वो डिक्लाइन फॉर्म में है। यहाँ चेंज है 6 का, यहाँ चेंज है 4 का, यहाँ चेंज है 2 का, तो ये हल्का सा बैंड होता चला गया। लेकिन ये हमेशा से पॉजिटिव स्लोप माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि टीयू हमारी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया जा रहा है, टीयू टोटल यूटिलिटी कर्व हमारा इस फॉर्म में होता जा रहा है। तो जैसे ही हमने 4 यूनिट को कंज्यूम किया या फिर 5th यूनिट को कंज्यूम किया, दोनों ही यूनिट को कंज्यूम करने से हमारी इस टोटल सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, राइट। लेकिन जैसे जैसे हमने 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती चली गई। फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 8 थी, सेकंड यूनिट को कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी 6 हुई, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी 4 हुई, फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी 2 हुई, फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुई। यानी कि फिफ्थ पॉइंट पे आके, यानी कि जैसे ही 4 से लेके 5वीं आइसक्रीम को हमने कंज्यूम किया, जब हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन में ही कोई चेंज नहीं हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो गई। और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो उस पॉइंट को नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी, राइट। पॉइंट ऑफ सैटिटी का एक और नाम होता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी कि जो कि इस बात को शो करता है जहां हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए। मार्जिनल यूटिलिटी के 0 होने का मतलब ही क्या है कि 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से भी मार्जिनल यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देन 5 यूनिट को कंज्यूम करने से अगेन हमने 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व अब थोड़ा नीचे की तरफ आया। लॉजिकली बात है, जब टोटल यूटिलिटी टॉप पॉइंट पे पहुंच के नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि घटेगी, अगर घटेगी तो टीयू का कर्व भी थोड़ा नीचे की तरफ को आएगा। तो जैसी टीयू फॉल हुआ, हमारा एमयू नेगेटिव हो गया, राइट। तो यहां से आपके टीयू और एमयू के बीच के भी रिलेशंस आ जाते हैं कि टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपके सामने एग्जाम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स में आए या फिर 6 मार्क्स में आए। तो आप इसका आंसर किस किस तरीके से प्रेजेंट करोगे? आपको सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में लिखना होगा। देन उसके बाद आपको इसकी इन बेसिक एजम्पशंस को भी बताना होगा। रही बात इन बेसिक एजम्पशंस की, आपकी बुक चाहे टीआर जैन हो या फिर संदीप गर्ग हो, उन दोनों बुक्स में ही कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन, नो चेंज इन क्वालिटी, रीजनेबल क्वांटिटी, रेशनल कंज्यूमर और नो चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इन सभी के पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इन सभी की के ही बारे में 2-2, 3-3 लाइंस लिख देना। ये आपके अगर 4 मार्क्स में आएगा तो आपको डेफिनेटली इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके। अगर ये मान लो 4 मार्क्स में आता है, आधा वो 1 मार्क्स इसके और 1 मार्क्स इसके। तो टीचर्स जो आपके स्कूल्स में मार्क्स देते हैं, तो इस पूरे के पूरे क्राइटेरिया के या इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन के मार्क्स अगर 4 मार्क्स वो देते भी हैं या फिर 6 मार्क्स देते हैं, तो वो 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स को इन्हें पार्टली डिवाइड कर देंगे। 2 नंबर का हो जाएगा ये, 2 नंबर का हो जाएगा ये, 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये, आपके 6 में से 6 मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर 4 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये और 1 मार्क्स का ये, या फिर 1 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये, आधा नंबर का ये और आधा नंबर का ये। लेकिन मेरे आपसे कहने का मतलब सीधा सा ये चाहे आपके 4 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स में आए, 6 मार्क्स में आए, आपको अगर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ये सारा का सारा कंप्लीट उतारना होगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको रिलेशंस बताने हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशंस को बताने के लिए भी आपको ये शेड्यूल और ये डायग्राम जरूर बताना होगा। देन उसके बाद आपको टीयू और एमयू के बीच के रिलेशन बताने होंगे। तो यहीं से ही टीयू और एमयू के बीच के रिलेशंस भी क्रिएट हो सकते हैं।
मैं टीयू और एमयू के बीच के भी रिलेशंस कैसे होंगे, इसके बाद एक और इसकी भी वीडियोस डाल दूंगा, राइट। उसके बाद हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे जिसमें टॉपिक होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस इन द केस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, जब एक कंज्यूमर के थ्रू सिंगल कमोडिटी कंज्यूम की जाती है या फिर डबल कमोडिटी कंज्यूम की जाती है, राइट। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा और इस वीडियो के थ्रू आप अपने 4 मार्क्स या 6 मार्क्स डेफिनेटली गेन कर सकते हो, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और ये मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, ये वीडियोस देखने के बाद अपने सर्कल में डेफिनेटली मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर्स करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना कि ताकि सभी के लिए बेनिफिशियल हो, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द। गुड बाय।